हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। परसेंटेज के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज बात करते हैं सवाल नंबर 17, क्योंकि हमने पिछले वाले वीडियो में सवाल नंबर 16 तक कंप्लीट किया था। इस वीडियो से यहाँ स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 17 से, क्योंकि 16 सवाल हो गया है। सवाल नंबर 17 पे बात करते हैं। आइए, आपके सामने क्वेश्चन है, a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60% हो तो 2a माइनस 3b पर a प्लस बी का मान क्या होगा। अब यहाँ समझते हैं, a प्लस बी का 40%, इसका मतलब है कि a प्लस बी का मतलब गुणा 40%, मतलब 40 के ही बटे में 100 बराबर a माइनस बी यहाँ हो गया का मतलब गुणा 60%, मतलब 60 के बटे में 100। 100 से 100 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उधर इधर है, बराबर के इधर भी 100 है। 20 से इसे काटेंगे, 20 दूना 40, 20 से इसे काटेंगे, 20 तियाँ हो गया 60। 2 से गुणा करते हैं a में तो 2a प्लस 2 से b में गुणा करते हैं तो 2b बराबर में 3 से a में गुणा हुआ तो 3a माइनस 3 से b में गुणा हुआ तो 3b। अब क्या करते हैं, a को इधर लाते हैं, क्योंकि a यहाँ पे 2a यहाँ पे है, 3a यहाँ पे। एक तरफ करते हैं, b दूसरी तरफ करते हैं। 2a 3a इधर आया तो माइनस का 3 हो गया बराबर माइनस का 3b पहले से ही उधर है। 2a 2b उधर गया तो माइनस का हो गया 2b। 2a माइनस 3a घटेगा तो हो जाएगा माइनस का a बराबर माइनस और माइनस प्लस, 3 और 2 5, यानी माइनस का 5b। माइनस से माइनस प्लस हो गया, a बराबर 5b आ गया, a बराबर 5b। a बराबर 5b, इसका मतलब a का जो मान होगा सामने वाली संख्या को दिखाता है, तो a बराबर मिलेगा यहाँ पे 5, लेकिन b बराबर क्या होगा, सामने वाली संख्या कुछ भी नहीं है तो b बराबर होगा 1। सवाल में भी पूछ क्या रहा है, 2a माइनस 3b पान a प्लस बी, इसका मतलब है a का मान 5 आया है, b का मान 1 आया, इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ समझते हैं, 2a माइनस 3b, 2a इसका मतलब 2 से a में गुणा हुआ है तो 2 गुणे a का मान 5 माइनस 3b, इसका मतलब 3 गुणे b का मान कितना है 1 है बटे में a प्लस बी मतलब 5 प्लस 1 6, 2 पंचे हो गया 10 माइनस 3 का नम हो गया 3 बटे में 6, घटा देंगे तो आ गया 7 बटे में 6 हमारा रिजल्ट। मैं इतना फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक है, आपको इसे समझना पहले पड़ेगा। आगे आने वाले सवाल में जो बड़े बड़े सवाल हैं एसएससी जीडी लेवल के, हम उन सवालों में ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, बिना पेन चलाए भी सारे क्वेश्चन परसेंटेज के करने वाले हैं। पहले हमारी सीरीज जो चल रही है परसेंटेज की बेसिक से पहले हम ख़त्म करने के बाद में हम लोग आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जीडी पे, जो आपको यहाँ पे हम करवाने वाले हैं। और इसके बाद परसेंटेज के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, अनुपात और समानुपात। तो सवाल नंबर 17 होने के बाद सवाल नंबर 18 पे बात करते हैं। समझिएगा, सवाल नंबर 18, इसे आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 18 देखिए, सवाल नंबर 18 क्या कहता है, p q से 20% कम है तो q माइनस p बटे में q कामा p बटे में p माइनस q के मान क्या होंगे। इस टाइप का सवाल एसएससी जीडी में इस लेवल पे आता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं। तो सॉल्व करने की बहुत ही अच्छी विधि है, 2 विधियां हैं, हम इसमें आपको बताने वाले हैं रेशियो विधि, यानी कि अनुपात विधि। रेशियो विधि कैसे लगेगी, p q से 20% कम है, इसका मतलब मान लेते हैं p इधर है q इधर है, अनुपात में है। अगर q 100 होना चाहिए तो p कितना होना चाहिए 80 होगा। कारण क्या है, p जो है ये p q से 20% कम है। अगर ये 50 होगा तो 50 का 20% कम होगा, यहाँ पे 100 होगा तो इसका 20% यहाँ पे कम होगा। तो एक मान लेते हैं p q से 20% कम है, इसको मान लेते हैं हम 100, और इससे 20 कम है तो ये मान लेते हैं हम हो गया 80। यहाँ भी अनुपात में ही है, p यहाँ पे है q यहाँ पे है, p जो है ये इससे 20% कम है तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 80, और इसको मान लेते हैं 100। उसको 100 मानेंगे तो 80 कम है, मतलब 20 कम है तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। इसे क्या करते हैं, काटते हैं, 0 से 0 हट गया, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, p आया 4 q आया 5। ये रेशियो मेथड है। अब मान लेते हैं p बराबर 4 q बराबर 5, p बराबर 4 और q बराबर 5। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। कैसे, इधर देखिए, q माइनस p, q क्या है 5 माइनस p क्या है 4 है,
पूरे के बटे में, फिर बटे में क्यू क्या है, क्यू है 5। यहाँ से आएगा क्या, 5 में से 4 गया, 1 बटे में 5। ये हमारा रिजल्ट रहा इसका। अभी पूछ क्या रहा है, p बटे में p माइनस क्यू, p बटे में p माइनस क्यू, इसका रिजल्ट क्या होगा। p का मान कितना है, 4 है, p का मान कितना है, 4 है, p माइनस क्यू, इसका मतलब 4 माइनस क्यू का मान 5 आया है। 4 के बटे में 4 माइनस 5, 4 में से 5 तो घटेगा नहीं, उल्टा घटा देंगे तो निशान आएगा माइनस का, यानी -1। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 4 बटे -1। लेकिन हम इसको बदलते कैसे, अभी माइनस को ऊपर भेज देते हैं, तो ये जाएगा हमारा -4 आंसर। माइनस ऊपर क्यों भेजेंगे, इससे काम करो, -1 से ऊपर नीचे कर दो गुणा, ये माइनस माइनस नीचे प्लस जाएगा, ये नीचे में ऊपर माइनस जाएगा। यहाँ आपका रिजल्ट आ गया -4। सवाल नंबर 18 हो गया। सवाल नंबर 19 की बात करते हैं। 19 नंबर सवाल, a, b से 20% कम है तो 2b माइनस a का मान क्या है। ये सवाल SSC GD 2019 में आया था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने सवाल उठाया है, आप देख सकते हैं 2019 में क्वेश्चन आया था। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही ज़रूर है। अब इस सवाल को हल करने का मेथड क्या है, रेशियो मेथड से हम हल करेंगे हर सवाल को। a b से 25% कम है, अभी मैंने 18 नंबर सवाल में बताया था, जब एक दूसरे से इतना % कम हो तो मान लेते हैं वो वैल्यू पहली वाली 100, दूसरी वाली उससे जितना कम हो उतना हम कर देते हैं। यहाँ पे समझते हैं, a b से 20% कम है तो मान लेते हैं a इधर है, b इधर है। b से 25% कम है तो b मान लेते हैं 100, और इससे 25% कम है तो 100 का 25% कितना होता है, 100 का 25%, 25 बटे में 100। अरे 100 का मतलब गुणा 25% मतलब 25 के बटे में 100, 100 से कट गया, कितना बचा 25, यानी 100 में से 25 माइनस कर देंगे तो कितना कम हो जाएगा, 75। a b से 25% कम है, इसका मतलब b को जब 100 मानेंगे तो उससे 25% कम है, यानी 25 कम है, मान लेते हैं 75। अब यहाँ करते हैं काटना, इसे 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 या 75। a का मान कितना आया, 3, a बराबर आ गया 3 आपका, b बराबर आ गया यहाँ पे 4। इसमें मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मान कैसे रखते हैं, लिखा है 2b माइनस का a पूरे के बटे में a। जहाँ b है वहाँ 4 रखते हैं क्योंकि b का मान 4 आया है, जहाँ a है वहाँ पे 3 रखते हैं, और फिर जहाँ a है वहाँ 3 रखते हैं। 2b इसका मतलब 2 गुणे b का मान क्या है, 4 है, तो 4 रख देते हैं, माइनस a का मान क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 पूरे के बटे में a, इसका मतलब फिर बटे में 3, 4 दूना हो गया 8, माइनस 3 पूरे के बटे में 3, 8 में से 3 गया कितना हो गया, 5 पूरे के बटे में 3। आपका यहाँ पे रिजल्ट आ गया। इस टाइप के सवाल SSC GD में बनते हैं। अब मैं नेक्स्ट सवाल बात करता हूँ जो SSC GD में ही पूछा गया है 2019, क्योंकि 2021 के पहले वैकेंसी जो SSC GD की आई थी वो 2019 में ही आई थी, उसके बाद अब आई है। तो पेपर तो लगभग लेवल में ही बनाएगा, लेकिन आपको तैयारी बहुत अच्छे से करने हैं। परसेंटेज तो 110% एक दो सवाल पूछा ही जाता है। परसेंटेज, रेशियो और ये क्या कहते हैं उसका, परसेंटेज और रेशियो और सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, बोर्ड मैथ्स जो नियम लगता है, बहुत ही अच्छे से आपकी मजबूत होगी, तो आप इस सवाल को आसानी से कर ले जाएंगे। फिलहाल मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। सवाल नंबर 19 के बाद सवाल नंबर 20 पे आते हैं। सवाल नंबर 20 देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 20, आप इस सवाल को नोट भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 20, AB SSC GD 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया हमने। P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। जब उतना कम है तो वो कितना अधिक है, ये पूछ रहा है। इन सवालों को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका क्या है, जो अभी 18 नंबर सवाल हुआ था, ये तो 20 है। 18 नंबर और 19 नंबर सवाल की तरह पहले देखिए ध्यान से। P Q से 40% कम है, इसका मतलब मान लेते हैं यहाँ पे P अनुपात में Q। अगर Q 100 होगा तो P कितना होगा, अगर Q 100 है तो P कितना होगा, 40 कम है, इसका मतलब ये कितना होगा, 60 होगा।
P Q से 40% कम है तो Q P से कितना अधिक है, तो Q से 40% कम है तो Q 100 है, इससे 40 कम है तो 60 हो जाएगा। अब इसे हम काटते हैं, पहले 20 से काटेंगे तो 20 पंचे 100 अनुपात 20 से काटेंगे तो 20 तियाँ हो गया 60। P बराबर कितना आ गया, यहाँ पे P बराबर आ गया 3 और Q बराबर आ गया 5। क्वेश्चन पूछ रहा है Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। हमें दिख रहा है Q P से, पहले संख्या में देखो कितना अधिक है। Q तो 5 है, P 3 है, संख्या में कितना अधिक है, 2 अधिक है। संख्या में कितना अधिक है, 2 अधिक है। लेकिन किस पे, 3 से। Q P से कितना अधिक है, तो Q जो है P से 2 अधिक है, तभी तो ये 3 है, ये 5 हुआ होगा, 2 अधिक है। किससे अधिक है, से पूछ रहा है P से, तो P कितना है, 3 बटे में 3 नीचे होगा। यहाँ पे P का मान हमेशा बटे में नीचे होगा। परसेंटेज पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम गुणा में 100 कर देंगे। अब यहाँ पे आप काटना पड़ेगा, 2 से 100 में पहले गुणा कर दो तो हो गया 200 बटे में 3 का नाम 3, 3 से भाग करेंगे तो आएगा 66 सही 2 बटे में 3। या अब जो वैल्यू दे रहा है वो सही में नहीं दे रहा है, इस तरह नहीं दे रहा है। अब वो क्या कर रहा है, अब जितनी वैल्यू दे रहा है वो दशमलव में दे रहा है। 66 सही 2/3 को लिख सकते हैं 66.66, इतना हमारा आंसर देगा। क्वेश्चन में जो है आपका ऑप्शन रहेगा 66.66, ना कि 66 से 2/3, क्योंकि अब पैटर्न लगभग चेंज हो रहा है आंसर का भी। पहले इस तरह देता था। इन सवालों को करने का दूसरा मेथड क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना। दूसरा मेथड बहुत ही लाजवाब है, हर एक सवाल पे अप्लाई होगा, क्योंकि इस तरह के सवाल एसएससी में आपको देखने के मिलेंगे कि ए बी से 20% कम है तो बी ए से, मतलब ए बी ए से कितना परसेंट अधिक है, या ये इतना परसेंट कम है तो वो कितना अधिक है, या ये इतना परसेंट अधिक है तो वो कितना प्रतिशत कम है। आगे बात करते हैं कैसे दूसरा मेथड क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा मेथड बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। 40% मतलब कितना होता है, 40 के बटे में 100। इसको पहले काट देते हैं, ये आ गया 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो गया 2/5, 2 दूनी 4 2 पंचे 10। ये पूछ रहा है कम है, तो एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। पहले इधर वाली वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पे इधर वाली वैल्यू मान लेते हैं अधिक होगी। अगर कोई संख्या x बटे y से बढ़ रही है तो वह कम वाली वैल्यू में x बटा x प्लस वाई से घटेगी। अब ये क्या है, ये नया चीज़ क्या आपने बताने लगे, x बटा वाई से बढ़ेगी तो x प्लस 1 बटा x वाई से घटेगी। अगर इसको आपको समझ में आ गया तो इस तरह के क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। कैसे, x बटे वाई, ऐसे मान लेते हैं, यहाँ देखिए, मान लेते हैं कोई संख्या जो है 20% से बढ़ रही है। ऐसा सवाल आएगा कि एक चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो उसके खपत में यानी उसके मूल्य में कितने % की कमी कर दी जाए कि उसका जो मान है यानी उसका जो वैल्यू है वो बढ़े ही ना। इस टाइप के सवाल आपको एसएससी में भी मिलेंगे, एसएससी जीडी में मिलेंगे, एसएससी एमटीएस हर जगह आपको मिलने वाले हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कितने % की कमी हो जाए कि उसका मान है, उसका जो वैल्यू है उसको बढ़े ना। तो यहाँ समझिए 20% की जब वृद्धि होगी तो 20% मतलब 20 बटे में 100, 20 से काटा 1 बटे 20 पंचे 100, 1/5। 1/5 से कोई वैल्यू बढ़ती है, हमने कहा था x बटा वाई, x दिखा रहा है कोई नंबर को, 1 को दिखा रहा है, y दिखा रहा है 5 को, यानी x बटा वाई से कोई नंबर बढ़ता है तो वह अगले में कमी मतलब कमी कितने की होगी कि उसका जो वैल्यू है उससे क्वांटिटी मात्रा उसकी चेंज ना हो, तो x बटा में x प्लस वाई से। कहने का मतलब 1/5 से अगर कोई वैल्यू बढ़ेगी तो वह 1 हो गया, x प्लस वाई, इसका मतलब x ये है 1 प्लस वाई 5 है, x प्लस वाई इसका मतलब 1 प्लस x प्लस जो 116 जोड़ना पड़ेगा, x को 1 माना है y को 5, तो इसको जोड़ लेते हैं, 1 बटा हो गया 5 प्लस 1 6। परसेंटेज लगा देते हैं, परसेंटेज लगाने परसेंटेज मतलब 100 से गुणा कर देते हैं, 100 बटे 6 कितना होता है
16/2/3%। सवाल आएगा कि किसी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर उसके मूल्य में कितने % की कमी करें कि जो उसकी मात्रा है वो बदले ही ना। तो 16/2/3% की। इसमें क्या है, इस सवालों में क्या है समझिएगा ध्यान से। और एक चीज़ बता देता हूँ, ये इतना आसान भी नहीं है। अगर एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो ये मेथड आप नहीं लगाओगे जो मैंने रेशियो मेथड बताया था। अगर ये आपको समझ में आ गया तो 110% गारंटी ये है आप रेशियो मेथड भूल जाओगे इसके आगे। एक बार फिर से हम इसको समझाते हैं, उसके बाद सवाल नंबर 21 पे आते हैं। पहले इसे ध्यान से समझिएगा। 40% कम है, इसका मतलब कम वाली वैल्यू इधर होगी। 40% मतलब 40 के बटे में 100। इसे काटा 20 दूना 40, 20 पंचे 100। ये वाली कम वैल्यू है, इसका मतलब कम का मान यहाँ x बटा x प्लस वाई होता है। क्या होता है, x पूरे x से बटे में x प्लस वाई। x का मान यहाँ पे 2 है और x प्लस वाई कितना है, तो 2 प्लस वाई का मान कितना होगा कि 5 हुआ होगा, बताओ। 2 बटे में x का मान तो 2 ही है, प्लस y का मान नहीं पता है, तो कितना y का मान रख दें कि जोड़ने पर यहाँ 5 आ जाए, क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है तो y का मान 3 होगा। ये समझ में आया। 2/5 था, काटा पहले रेशियो, पहले इसे क्या 40% को काटा, 2/5 आया। ये कम पूछ रहा है, इसका मतलब कम वाली वैल्यू ये होती है x बटा x प्लस वाई। तो यहाँ ऊपर x हो गया 2 और y कितना हो गया, 2 तो x था, y कितना हो गया 3, तभी तो यहाँ 5 होगा। अब ये हो गया x बटा x प्लस वाई, 2/3 और 2 5। इसका मतलब हमें क्या मिला, x बराबर क्या मिला है 2 और y बराबर क्या मिला है 3। ये वैल्यू मिली है यहाँ, तभी तो यहाँ x प्लस वाई 5 हुआ। आप समझिए ध्यान से, QP से कितना अधिक है, अधिक पूछ रहा है, कितना प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत तो जानते हैं। QP से कितना अधिक है, अधिक पूछ रहा है। इसका मतलब हमें कम वाली वैल्यू दिया है, अधिक वाली वैल्यू पूछ रहा है। और अधिक वाली जो वैल्यू होती है वो होती है x बटा वाई, परसेंटेज में होती है x बटा वाई होती है। x का मान क्या है 2, y का मान क्या है 3, परसेंटेज लगा दो इन्हें 100। इसको क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं, आ गया 200 बटे में 3, कितना आ गया, काट देते हैं तो 66.66 आपका रिजल्ट आ गया। बढ़ते हैं SSC GD के 2019 के नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 समझिएगा, देखना ध्यान से। इस टॉपिक पे नहीं, इस मेथड पे 110% एक सवाल बनेगा, याद रखना ये चीज़। सवाल नंबर 21, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं। इस टाइप के अगर क्वेश्चन नहीं बना होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। सवाल नंबर 21 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 21। ए की आय बी से 15% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। इस टाइप का सवाल मैंने कहा था आएगा, मैंने दोबारा आपको समझाने के लिए दोबारा उसी टाइप के सवाल को दिया है। आप इसे समझना ध्यान से। पहले तो आप कीजिए कौन सा मेथड लगाते हैं, जो हमारा मेथड है x बढ़ने वाली वैल्यू x बटा वाई और घटने वाली वैल्यू x बटे में x प्लस वाई। उस मेथड से इस सवालों को बहुत ही आसानी से बिना पेन चलाए भी किया जा सकता है। लेकिन पहले आप उसको सीखें, बाद में आप बिना पेन चलाए ऑटोमेटिक कर सकते हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। इसमें सबसे पहले क्या दे रहे हैं, ए की आय बी से 15% कम है। इसका मतलब कम वाली वैल्यू x प्लस एक्स, कम वाली वैल्यू क्या थी x बटे में x प्लस वाई थी। ये वैल्यू क्या थी, कम वाली थी। और अधिक वाली वैल्यू क्या थी, x बटे में x बटे में केवल y थी, ये अधिक वाली वैल्यू थी, ठीक है। कम दे रहा है कितना 15%। इसका मतलब 15% को प्रतिशत को हटा दो, 15 बटे में 100, 5 से काटेंगे 5 थे 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 3/20। ये कम वाली वैल्यू है। और कम वाली वैल्यू क्या होती है, x बटा x प्लस वाई। और जो ऊपर वैल्यू बताती है वो x को दिखाती है। इसका मतलब x बराबर क्या है 3 है, और x प्लस वाई, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 20 है। तो x तो खाली 3 ही है ना, y कितना होगा, x प्लस वाई बराबर 20 है, x का मान 3 है तो y कितना होगा, y होगा 17। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा, y बराबर क्या होगा 17। हमें क्या करना है, केवल x y का मान निकालना है उधर से। x बराबर 3 आ गया, y बराबर 17 आ गया। अब पूछ रहा है b की आय a से कितना प्रतिशत अधिक है। इसका मतलब कम वाली वैल्यू इधर होगी तो अधिक वाली क्या होगी, x बटा y होगी। तो यहाँ पे
x का मान 3 है तो 3 रख देते हैं, y का मान क्या है 17 है तो 3/17 गुणा में 100। 3 से 100 में गुणा हुआ 300 हुआ, 17 से भाग कर देते हैं, 17 से काटते हैं, 17 का नाम 17 का 19 17 17 के 30 17 13 130 हो गया, 17 17 119 11/17 आपका रिजल्ट। ये होगा आपका मेथड। अब इस सवालों को आप किस विधि से करते हैं ज़रूर कमेंट करिएगा। हमारी विधि अच्छी लग रही हो तो उसको बताइएगा, और नहीं तो दूसरे मेथड से हम करते हैं। ये मेथड आपको सीखना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। कम वाली वैल्यू x बटा वाई x बटा x प्लस वाई, और अधिक वाली वैल्यू x बटा वाई। मैं इधर साइड में लिख भी देता हूँ ताकि आपको बार बार याद रहे। x बटा वाई x बटा x प्लस वाई क्या है, कम वाली, तीर नीचे इसका मतलब कम है, x बटा वाई ये बढ़ने वाली वैल्यू है। ठीक है, सवाल नंबर 21 हो गया। सवाल नंबर 22 पे आते हैं। सवाल नंबर 22 क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर आएगा? ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय से कितना परसेंट कम है? आंसर बताएं। 20% अधिक है, आपकी अधिक वाली वैल्यू पूछ रहा है, कम पूछ रहा है। 25% अधिक है तो 20% कम होगी, खत्म। ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय से 20% कम होगी। आप कहोगे ये कैसे? मैं आपको एक चार्ट के रूप में अभी थोड़ी देर बाद, यानी 2-3 सवाल करने के बाद एक ऐसा चार्ट दूंगा जो आपको वैल्यू याद हो जाएंगी, और इन सवालों को आपको जैसे दिखेगा कि 20% अधिक 25% कम, 20% अधिक 25% अधिक है तो 20% कम, 20% अधिक है तो 16 से 2/3% कम, आपको ये सारी वैल्यू एग्जैक्ट याद हो जाएगी। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई पेपर पेन की जरूरत नहीं है। और याद रखना, एसएससी जीडी में हो सकता है नहीं, 90% चांस इस टाइप के सवाल को एक सवाल रहता है। 2-3 सवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक सवाल आता है हर एक कंपटीशन एग्जाम में। एसएससी चाहे एसएससी एमटीएस हो या एसएससी का कोई भी लेवल का एग्जाम हो, एक सवाल इस टाइप का आपका देता ही देता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे ए की आय बी से 25% अधिक है, यानी एक वैल्यू हमेशा वो अधिक देगा, दूसरी वैल्यू हमेशा कम पूछेगा। देगा अधिक तो कम पूछेगा, और कम देगा तो अधिक पूछेगा। बस यही खेल है कम और अधिक का। ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय से कितने परसेंट कम होगी? तो 20% कम होगी। लगाते हैं, लेकिन अपना मेथड जो है 25% अधिक है। 25% कितना होता है? 25 के बटे में 100, 25 से काटा 1/4, 25 से होगा 100। इसका मतलब है 1/4 वैल्यू अधिक है। कम क्या होगी? 1 बताता है आपका x को, y बताता है आपका 4 को, यही तो है ना। अधिक वाली वैल्यू है तो जो x बटा वाई, इसका मतलब x क्या है 1 है, y क्या है 4 है। तो कम वाली वैल्यू पूछते हैं, क्योंकि कम हमसे पूछ रहा है कितने परसेंट कम है। कम कितना है? पहले x का मान क्या है 1 है, 1 ऊपर लिखते हैं, x प्लस वाई, इसका मतलब x क्या है 1 है, y का मान 4 है। तो जोड़ देते हैं, 1/4 1 5, इसे गुणा में 100 कर देते हैं, क्योंकि 100 से आपको गुणा करना ही पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज में यहाँ है, ये दोनों वैल्यू परसेंटेज में थी। 1/5 इसका मतलब 100/5। यहाँ देखते हैं 1 बटा हो गया 4 1 5, गुणा में कर देते हैं 100, 5 से इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10, 20% आपका रिजल्ट। ये बहुत ही लाजवाब मेथड है। आप इस मेथड को एक बार सीखने के बाद आप किसी दूसरे से कंपेयर जरूर करिएगा कि क्या इस टाइप के सवालों को वो किस तरह करता है और आप किस तरह करते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो मैं गारंटी देता हूँ आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और यकीन मानिए, इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब का निकाल उठा कर देख लीजिए, इस टाइप का सवाल आपका बनता ही बनता है। सवाल नंबर 22 होने के बाद सवाल नंबर आते हैं 23 पे। अभी 2-3 इसको प्रैक्टिस पहले करते हैं, उसके बाद मैं एक आपको चार्ट प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको केवल वैल्यू अधिक वाली उधर रहेगी, कम वाली इधर रहेगी, अधिक वाली उधर रहेगी, कम वाली इधर रहेगी। आपको दिखेगा 20% अधिक है, 16 से 2/3% कम हो जाएगा। 25 अधिक है, कितना हो जाएगा कम? 20% कम हो जाएगा। इसमें 25 अधिक था, 20 कम हो गया। इस टाइप के सवाल आपको मिलते हैं। सवाल नंबर 23 पे आते हैं। सवाल नंबर 23 का कहता है, सवाल नंबर 23,
वही कंसेप्ट है, उसी टाइप का सवाल है। मेथड आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा आप मेथड लगाते हैं। एक्स वाई से 66 से 2/3% अधिक है, तो वाई एक्स से कितना % कम है। अधिक दिया है, कम पूछ रहा है, इसका मतलब अधिक वाली वैल्यू क्या होगी, x बटा एक वाई होगी, कम वाली वैल्यू क्या होगी, x बटा एक्स प्लस वाई होगी। तो अधिक वाली जो वैल्यू है 66 से 2/3% है, इसको पहले भिन्न में डालते हैं। 66 से 2/3 कितना होता है, 3 6 18 की 8 हाथ से ले, 3 6 18 19, 198 प्लस 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200/3। ये क्या कौन सी वैल्यू है, ये है x बटा वाई, लेकिन कम पूछ रहा है तुमसे, कम, और कम वाली वैल्यू क्या होती है, x बटा एक्स प्लस वाई। इसका मतलब x का मान 200 है, y का मान 3 है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, x का मान 200 ऊपर हो जाएगा और y का मान x प्लस वाई का मान 200 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 203 और गुणा में 100, क्योंकि परसेंटेज बनाने के लिए गुणा में 100 करते हैं। अब इसे काटते हैं,